Hello student, today our topic is electrolysis of NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस। यही तुम्हारे सिलेबस में है, तो इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो कल हम लोग कोलराउस लॉ पढ़ेंगे और ये चैप्टर फिनिश कर दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl में हमें 2 टॉपिक्स पढ़नी है। व्हेन NaCl इज फाउंड इन मॉल्टन स्टेट और दूसरी है व्हेन NaCl टेकन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl। Sodium metal and chlorine gas are obtained on the cathode and anode respectively when molten NaCl is electrolyzed using cathode of steel and anode of graphite। यानी एक इलेक्ट्रोलिसिस सेल ले लें और उसमें जो है स्टील की कैथोड हो और ग्रेफाइट की एनोड हो और उसमें मॉल्टन स्टेट में NaCl जब हम डालते हैं तो कैथोड पर हमको सोडियम ऑब्टेन होता है सॉलिड स्टेट में और एनोड पर हमको क्लोरीन ऑब्टेन होती है गैसियस स्टेट में। कैसे हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं? इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रोलिसिस सेल लेते हैं जिसमें स्टील की कैथोड हो और ग्रेफाइट एनोड की तरह कार्य करता हो। यानी कि जिसमें कैथोड का वर्क कौन कर रहा हो, स्टील, और एनोड का वर्क कौन कर रहा हो, ग्रेफाइट। तो उसमें जब हम मॉल्टन स्टेट में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो वहाँ पर हमको जो रिएक्शन हमने लिखा है कैथोड Na+ लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन Na सॉलिड। कैथोड पर सोडियम हमको सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन होता है और एनोड पर क्लोरीन हमको गैस फॉर्म में ऑब्टेन होती है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम ब्राइन के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। अगर एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ना दे दे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, बल्कि कह दे कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट ब्राइन सॉल्यूशन, तो भी हमको यही करना है। NaCl के सॉल्यूशन को हम ब्राइन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, डाई हाइड्रोजन गैस एट ए कैथोड एंड डाई ऑक्सीजन गैस एट एनोड आर ऑब्टेन्ड बाय नेट रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यानी कि जब हम क्या करते हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो इलेक्ट्रोड यहाँ पर हम किसकी लगाए रहते हैं, ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड लगी रहती है और ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड यहाँ पर कैथोड की तरह भी बिहेवियर करती है और एनोड की तरह भी बिहेवियर करती है। तो कह रहा है कि कैथोड पर हमको हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है और एनोड पर हमको ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होती है। और सीधे सीधे फिर बता रहा है कि NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, कैथोड पर हमको जो है गैस एट ए कैथोड एंड डाई ऑक्सीजन गैस एट एनोड आर ऑब्टेन्ड बाय नेट रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यानी कैथोड पर हमको हाइड्रोजन गैस मिल जाती है और एनोड पर हमको ऑक्सीजन गैस मिलती है। जैसे हमने यहाँ पर रिएक्शन भी लिख रखा है, कैथोड 2H2O + 2EH2 + 2OH माइनस, एनोड H2O ½ O2 2H+। तो हम जब इस सेल का एक नेल्सन सेल होता है, नेल्सन सेल में ही इसका जो एक्वस सॉल्यूशन डाल करके हम ये प्रोसेस कराते हैं तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है। वहाँ पर हमने सेल रिएक्शन भी लिख रखा है 2H+ + 2OH माइनस। तो क्या बना, 2H2O, नेट रिएक्शन इसका हुआ H2O एरो H2 + ½ O2। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl है जिसका हमने अभी स्टडी किया। फिर से बता दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस हम NaCl की स्टडी करेंगे मॉल्टेन स्टेट में और डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन के स्टेट में। तो जब मॉल्टेन स्टेट में इसकी स्टडी हम करते हैं, जब मॉल्टेन स्टेट में इसका जो है इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड मॉल्टेन स्टेट में किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस सेल में जब फिलअप किया जाता है तो वहाँ पर जो है कैथोड पर हमको सोडियम सॉलिड के फॉर्म में मिलता है और एनोड पर क्लोरीन हमको गैस के फॉर्म में मिलती है, जैसा कि यहाँ पर हमने रिएक्शन में दिखाया है। मतलब कैथोड पर क्या मिलेगी, सोडियम। एकदम याद रखो, इसलिए बार बार मैं बता रहा हूँ, ये कही है, हो सकता है यही एक ही है तो यही एग्जाम में आ भी जाए तो सॉलिड नंबर मिलेगा। सोडियम हमको कैथोड पर मिलेगी, किस स्टेट में मिलेगी, सॉलिड स्टेट में। और एनोड पर हमको क्या मिलेगी, क्लोरीन मिलेगी, और वो किस स्टेट में मिलेगी, गैस स्टेट में। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन कैरी कराते हैं सेल में तो NaCl हम किस स्टेट में लिए रहते हैं, मॉल्टेन स्टेट में लिए रहते हैं। किस स्टेट में लिए रहते हैं, मॉल्टेन स्टेट में। तो टोटल रिएक्शन क्या हो गया, NaCl Na+ + Cl
माइनस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम ब्राइन के नाम से भी जानते हैं, और जब हम इसका डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन लेकर के हम किस नेल्सन सेल में इलेक्ट्रोलिसिस इसकी कराते हैं तो ये H2O की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, न कि जो है सोडियम क्लोराइड की। तो कैथोड पर हमको हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है और एनोड पर हमको जो है ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होती है। हाँ, पहले वाले में जब हमने माल्टेन स्टेट में इसका जो कराया था इलेक्ट्रोलिसिस, तो वहाँ पर कैथोड स्टील का जो वेसल होता है वही कैथोड का काम करता है और एनोड का काम करती है ग्रेफाइट की एक रॉड। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड हमारा दोनों इलेक्ट्रोडों का काम ग्रेफाइट की रॉड ही करती है। तो कैथोड पर हमको हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होता है, एनोड पर ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होती है। सेल रिएक्शन हमने लिख रखा है 2H प्लस 2OH माइनस 2H2O, नेट रिएक्शन इसका H2 प्लस हाफ O2। तो कैथोड पर 2H2O प्लस 2E H2 प्लस 2OH माइनस, एनोड पर H2O हाफ O2 2H माइनस यहाँ पर हमको मिला। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl हमने पढ़ लिया। कल हम लोग जो है 2-3 छोटी छोटी डिफिनीशंस हैं जिनके बारे में स्टडी करेंगे और हम कल इस चैप्टर को फिनिश भी करेंगे। तो फिर हम लोग सीधे आगे बढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। जो 3 चैप्टर बचते हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे और सभी लोग मेहनत से इसको याद भी करते रहो। ऐसा ना हो कि केवल पढ़ाया जाए और याद वाद कुछ भी न करो, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा पढ़ाते रहने का।